तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया दावा। असम में 100 सीटें जीतकर एक तरफा सरकार बनाएगी कांग्रेस, भाजपा के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की दलाली करने लगा चुनाव आयोग। मोदी के कहने पर भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार पर लगी रोक को हटाया। प्रियंका गांधी बोली क्यों दबा हुआ है भाजपा से चुनाव आयोग। तो वहीं आपको बताएंगे कि तमिलनाडु से लगा भाजपा को झटका। तमिलनाडु में वोटर्स को पैसे बांटते पकड़े गए बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, डाल दिए हैं जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ओवैसी को बताया वोट कटवा। कहा ओवैसी को भाजपा से मिला है करोड़ों रुपया, इसलिए बंगाल में मुसलमानों को विभाजित करने आए हैं ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत पर हमले को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया अल्टीमेट। कहा अगर कृषि कानून नहीं किए रद्द तो संसद तक करेंगे मार्च, घेरेंगे सभी भाजपा के सांसदों को। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में राहुल गांधी ने किया वादा, सरकार बनी तो सभी के खाते में डलवाऊंगा 72,000 रुपए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सभी खबरों को बताएंगे, तो दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने किया दावा असम में एक तरफा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आज असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी असम में 100 सीटें जीतकर एक तरफा चुनाव जीतेगी और एक तरफा ही सरकार बनाएगी। आगे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने CAA को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि तमिलनाडु और असम में भाजपा CAA पर बात नहीं करती है। बंगाल में भाजपा कहती है कि अगर सत्ता में आए तो पहले ही कैबिनेट बैठक में CAA कानून लागू करेंगे। आगे जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी का नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना वोट बैंक के लिए लागू करना है। आगे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। किसानों के साथ बीजेपी का कितना बुरा रवैया है, अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानून को रद्द करेंगे और किसानों का सम्मान बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों को लेकर सब कुछ दावे ये कांग्रेस ने आज किए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने ओवैसी को बताया वोट कटवा। कहा ओवैसी को भाजपा ने दिए हैं पैसे और मुसलमानों के काट रहे हैं बंगाल में ओवैसी वोट। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने रैंदगी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति ये है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं और दुर्गा पूजा और काली पूजा एक साथ मनाते हैं। अगर हमारे गांव में अशांति होगी तो इससे भाजपा को फायदा होगा। आगे असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीक को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। आगे ममता ने कहा है कि यदि आप NRC और डिवीजन नहीं चाहते हैं तो उन्हें वोट ना दे। उनके लिए वोट देने का मतलब होगा कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये बड़ा हमला ओवैसी पर बोला है, अब्बास सिद्दीक पर भी जो है ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा तगड़ा झटका। तमिलनाडु में वोटर को पैसे बांटते पकड़े गए भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वोटर्स को भाजपा कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे और पुलिस ने पैसे बांटते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा दल के 14 कार्यकर्ता शनिवार को कोयम्बटूर में मतदाताओं के बीच नगद पैसे बांटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। कोयम्बटूर के दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में 12 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटते हुए पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के पास से 46,000 रुपए नगद और 6 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। एक अन्य घटना में AIADMK के 2 कार्यकर्ताओं को भी कोयम्बटूर के उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में पैसे बांटते हुए पकड़ा गया है।
पुलिस ने कहा है कि AIADMK के कार्यकर्ताओं से कुल 24,500 रुपये नगद जब्त किए गए हैं। वहीं राज्य में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और 234 सीटों पर भाजपा चुनाव जीतने के लिए जो है तमिलनाडु में पैसे धड़ल्ले से वोटर्स को बांट रही है और ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से भाजपा फंस गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम का विरोध करने हेलीपैड के पास पहुंचे हरियाणा के किसान पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रोहतक में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की रस्म क्रिया का कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आना था। इसी तय कार्यक्रम की सूचना मिलते ही 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान भारी संख्या में दिल्ली रोड स्थित मस्तनाथ इंजीनियर कॉलेज के पास पहुंच गए, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था। पहले से ही इस अंदेशे के चलते भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। जैसे ही किसान हेलीपैड की तरफ जाने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर काफ़ी जो है डंडे बजाए हैं और किसान पुलिस दोनों के बीच काफ़ी झड़प हुई है और चोट भी आई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने हेलीपैड का विरोध किया और मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने केरल में किया वादा, सरकार बनी तो सभी के खाते में डालूंगा 72,000 रुपए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि केरल में 2 दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी गरीबों के खातों में 72,000 रुपये डालेंगे। राहुल गांधी ने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि GST, पेट्रोल डीजल और पैसे निकालने की भाजपा की यही कला है कि भाजपा ने GST, पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर दिया जिससे आम व्यक्ति की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। आगे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम न्याय योजनाओं को केरल में लागू करेंगे और गरीबों को तुरंत जो है नष्ट करेंगे और सभी को अमीर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी के खातों में 72,000 रुपये डाले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा दावा राहुल गांधी ने केरल में किया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की दलाली करने लगा चुनाव आयोग, भाजपा के सामने झुक गया चुनाव आयोग। बीजेपी नेता के चुनाव प्रचार की रोक की अवधि को भाजपा ने घटवाया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब चुनाव आयोग भाजपा की दलाली करने लगा है और जो बीजेपी कहती है वही चुनाव आयोग इस समय देश में कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार पर लगी रोक को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करेंगे, जिसके बाद प्रचार प्रबंधन की अवधि चुनाव आयोग ने घटा दी है। इस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग से हम भाजपा नेता की गाड़ी में EVM मामले में कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे कि आयोग के एक और कदम से ऐसा लगता है कि उसने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता वाला पेज फाड़ के फेंक दिया है। आखिरकार किस दबाव में धमकी में भाजपा नेता के बैन को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे कर दिया है और आखिरकार अब तक जो EVM पकड़ी गई थी कार में उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। तो अब ये बड़े हमले कांग्रेस पार्टी ने बोले हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत पर हमले को लेकर किसानों ने दी भाजपा को धमकी, संसद मार्च की दी है चेतावनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमले को लेकर किसान नेता काफी आक्रोशित हैं। सरकार को घेरते हुए किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा कि इससे पहले उड़ीसा में किसानों पर भाजपा ने हमला करवाया था, जिसमें RSS और बीजेपी के लोग शामिल थे और अब किसानों पर अलवर में भाजपा ने हमला कराया है। आगे किसानों ने कहा कि साफ हो गया है कि हमला करने वाले ABVP और RSS के लोग बीजेपी के लोग हैं। किसान नेता बलबीर सिंह ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में किसान संसद तक मार्च करेंगे और संसद को घेरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों पर हमला कराकर उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है और इसमें RSS, बीजेपी और कई हिंदू संगठनों का हाथ है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश के मंत्री ने खोली पोल, कहा राज्य में बैठे हैं कुछ निकम्मे अधिकारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अधिकारियों का मनोबल चरम पर है। बीते कुछ महीनों में आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।
इसी मुद्दे पर विपक्ष तो बिहार सरकार पर हमलावर है ही, लेकिन अब सत्ताधारी दल के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी अपनी ही शासन पर सवाल उठाने लगे हैं। होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या मामले में बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि राज्य में अभी भी कुछ निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनके कारण सरकार की बदनामी हो रही है और वो सरकार को बदनाम करने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब अपनी ही सरकार पर नीतीश कुमार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं और निकम्मे अधिकारियों को बता रहे हैं और नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं।